तुम 98% मार्क्स, कार, मनी, फॉलोअर्स चाहते हो और फिर भी सब हाथ से निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि तू लेजी है? नहीं यार, एक्चुअली में 3 साइलेंट किलर्स हैं जो तेरे ड्रीम्स को हर रोज खाए जा रहे हैं और इस वीडियो के एंड तक हमें इन्हें ही काट के बाहर फेंक देंगे। और लास्ट में एक 7 डेज चैलेंज भी है, जो करेगा उसकी लाइफ सीधा ऊपर। जस्ट बिलीव। और फिर एम्बिशन या फिर ड्रीम आजाद, और ये कोई सुपरनैचुरल पावर से कम नहीं होगा, क्योंकि फिर जो भी मांगोगे वो मिलेगा। तू ऐसे समझ जैसे स्ट्रैंगल ने तेरे एम्बिशन को कैद कर रखा है बाउंड्रीज बना के। तू तब तक अपने एम्बिशन को नहीं ले पाएगा जब तक इन दीवारों को नहीं हटाएगा। एक एक करके हम एक एक बाउंड्री को हटाएंगे और फिर तेरा ड्रीम आजाद होगा। तो चलो महाराज। वैसे महाराज कह के ना मेरे को एक गाना याद आता है, महारानी जैसी तू बल खाती जाती है। वैसे अगर अपना महाराज या महारानी चाहिए तो भैया ड्रीम को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो चल पूरी वीडियो देख इस वजह से। तो चल अब इसे विजुअली, प्रैक्टिकली और माइक्रो चैलेंजेस के साथ ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला किलर, सीकिंग वैलिडेशन। अब देख, रिलेट करने की कोशिश कर। तेरे नोट्स परफेक्ट, डीबीपी परफेक्ट, बट आउटपुट जीरो। क्यों? क्योंकि हमें काम करने की आदत ही तब हो चुकी है जब किसी का गुड जॉब मिल जाए। अप्रूवल एडिक्शन हो गया हमें। अब देख यार, सिंपल सी चीज़ है, अगर तू कई सारी चीज़ों में फोकस करेगी तो तेरी एनर्जी भी कई सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाएगी। मतलब अब जो चीज़ तेरे को आधे घंटे में मिलनी चाहिए थी वही 2 घंटे में मिलेगी। स्टॉप फोकसिंग ऑन रिप्लाई, कमेंट्स, एप्रिसिएशंस, फोकस ऑन योर वर्क। और अच्छे से समझाता हूँ, जैसे कि तू जिम जाता है तो इस चीज़ पे फोकस करना बंद कर दे कि लोग ये कह रहे हैं नहीं कह रहे कि तेरी बॉडी अपग्रेड कर रही है, बल्कि इस चीज़ पे फोकस कर कि तेरे को इस टाइम तक अपनी इतनी फिजिक बनानी है। अब इससे क्या होगा कि जो तेरा एम्बिशन, जो तेरा ड्रीम दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छा बोलेंगे तो तू उसके लिए काम करेगी, वरना नहीं, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ वो तेरे थॉट्स वगैरह सब कुछ सब एंड हो जाएंगे और आधा काम यहीं पे इजी हो जाता है। अब हमने ये तो सीख लिया कि एम्बिशन को कैसे जल्दी अचीव करें, मगर करना कैसे अब ये जान। मगर उससे पहले इसे फिक्स कैसे करना है वो जान ले, क्योंकि तेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं, तेरे थॉट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्या मेरे को वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो तेरे को तेरे थॉट से पीछे लेके जाती हैं, साथ ही साथ तेरे ड्रीम को अचीव करने के लिए टाइम भी इंक्रीज करती है। अब देख, इसे फिक्स करने के 3 मेथड हैं। सबसे पहला है 2 टिकट सिस्टम। ये वाला मेरा फेवरेट है। हर टास्क को 2 पार्ट्स में बांट दे। ए पार्ट 15 मिनट अगली ड्राफ्ट करना है, बी पार्ट 30 मिनट उसे इम्प्रूव करना है। पहले ए कर, उसके बाद बी। मतलब पहले जो भी मन में आ रहा है वो कर, परफेक्शन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उसे परफेक्ट बना 30 मिनट के लिए। दूसरी चीज, 1% रूल। काम स्टार्ट करने के लिए सिर्फ अपनी परमिशन चाहिए। 4 लोगों से मत पूछ। जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी स्किल नहीं करनी है वो अपने आप कर, 4 लोगों से मत पूछ। तीसरी चीज, क्विट स्टार्ट। मतलब पहले 48 डेज तक सिर्फ और सिर्फ साइलेंट ग्राइंड कर। दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, बताइए मत। मैंने बोला ना 1% रूल। उसके बाद दूसरों को बताना शेयर कर सकते हो। अपने दिल में बोल यार, आई अप्रूव माई सेल्फ, बाकी दुनियादारी गो टू हेल। अब देख, कभी सोचा है कि इतने सारे पॉडकास्ट देखते हो, रील देखते हो और इतने सारे लोग सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मगर फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कारण है ओवर इनपुट नो आउटपुट। वैसे एक और कारण है कि सेल्फ हेल्प आजकल अच्छा नहीं मिल रहा मेरे अलावा। बाकी हाँ, मेन कारण है ओवर इनपुट नो आउटपुट। देख, 5 घंटे की नॉलेज लेने से बढ़िया है कि 5 मिनट उसे यूज भी करो। जब तक तुम उसे यूज नहीं करोगे तब तक वो इन्फॉर्मेशन काय बात की वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग के लिए एक मेंटल जंक की तरह काम करता है। जैसे कि अभी ये काम कर रही है विदाउट चार्जिंग। नॉलेज एक उस कर्जे की तरह है जिसपे ब्याज लगती रहेगी, स्ट्रेस की, ओवर थिंकिंग की, गिल्ट की, जब तक तुम उसे आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करोगे। इस वजह से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना भी। देख, सबसे पहला है 1:1 रूल। जितना कंज्यूम किया उतना क्रिएट कर सेम डे। 20 मिनट की वीडियो देखी तो 20 मिनट के नोट्स बना, 10 मिनट का एक्शन ले। देख, हर दिन 30 मिनट की एक आउटपुट विंडो सेट कर, जिसमें कि तू सिर्फ और सिर्फ वही करेगी जो तूने सीखा है। ये बहुत तगड़ी चीज़ है। शिफ्ट टू स्मॉल सर्कल, यानी कि जो भी तूने सीखा, जो भी जाना या फिर नोट्स भी, वो तू अपने 2 दोस्तों को शेयर कर, उन्हें उसके बारे में समझा, उन्हें पढ़ा। दोस्त नहीं तो पेरेंट्स को बोल। अब देख, हो सकता है शायद पेरेंट्स तेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, होता है। इवन हो सकता है शायद तेरे दोस्त ना हो, और अगर दोस्त हो तो दोस्त के नाम पे सांप। देख, वीडियो की टाइमलाइन की वजह से मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मगर 100 बात की एक बात मैं समझता हूँ। कई सारी चीज़ें होती हैं। देख, तेरे को इस सफ़र में कोई चाहिए जो कि तेरा हाथ पकड़ के बोले कि मैं तेरे साथ हूँ, और मैं यहाँ पे वही बोलने के लिए बैठा हूँ। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ मैं दिलासा दे रहा हूँ, असलियत में मैं हूँ।
बस साथ होने से ही 50% सफ़र तो ऐसे ही ईजी हो जाता है। रहा बाकी का 50%, उसे हम दोनों भाई मिलके कर लेंगे ना। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है मैं दिलासा देने के लिए तुझे ऐसे ही बोल रहा हूँ। कमेंट सेक्शन है, तेरा खुद का है, वो हम दोनों का पर्सनल व्हाट्सएप चैट है। इवन आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। देख ये बात तो साफ है कि तू एक बोट में है जिसमें होल हो रखा है, मगर भूल मत उस बोट में मैं भी तेरे साथ हूं और मैं एक परफेक्ट प्रोफेशनल स्विमर। तू डूबेगी या डूबेगा तो नहीं, ये फाइनल है और ऐसा ही होगा, इवन ऐसा ही है। अब एक्शन ले, कल से 30 मिनट का अलार्म सेट कर कि कुछ भी नहीं, इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देना है बस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री, मेंटल क्लटर। सपोज कर अगर तू अपने गूगल क्रोम में कई सारे टैब्स खोल ले, तो क्या तेरा गूगल क्रोम उतना अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं ना। वैसे ही तेरा माइंड भी एक क्राउडेड मार्केट प्लेस की तरह हो रखा है, जहां पे फियर, थॉट्स, डिस्ट्रैक्शन सब एक साथ लगे पड़े और तेरे एम्बिशन का, ड्रीम का दम घुट रहा है, सफोकेट फील कर रहे हैं वो। इस वजह से आलतू फालतू के डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए ब्रेन डंप करना शुरू कर दे। मतलब कि पढ़ते समय अगर तेरे मन में ये आ रहा है कि रील्स देखनी है, तो उसे कॉपी पे लिख दे, जो भी तेरे थॉट्स वगैरह हैं वो कॉपी पे लिख दे और उसके बाद उन्हें कर जब तेरा पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि तुम्हें कई सारी चीज़ें करनी होती हूँ, मगर दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें, हफ्ते में कई सारी कर ले मगर सिर्फ दिन में 3 चीज़ें चूज कर, और 3 में से एक तो एटलीस्ट यार कंप्लीट करने का ट्राई कर। स्टडी स्पॉट को रिचुअलाइज भी कर सकते हो तुम अगर चाहो तो, जिससे कि तेरे ब्रेन को एक अलर्टनेस मिलेगी कि हाँ अब पढ़ने के लिए बैठना है, कोई थॉट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन। अगर एक परफेक्ट नेक्स्ट लेवल स्टडी रिचुअल नहीं बना पा रहे तो पूछ मेरे से, मैं बता दूंगा कमेंट में। हो गया अचीव जो चाहिए था, मिल गया एम्बिशन, मिल गया ड्रीम। अब तू खुद बता, लेजीनेस थी या फिर ये 3 चीज? अब जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बोली हैं उसे तू 7 दिन के लिए फॉलो करके देख, तेरी लाइफ में इतना सा चेंज आएगा। मगर अगर तू 15 दिन के लिए फॉलो करता है तो तेरी लाइफ चेंज होकर रख जाएगी। दोनों ही चैलेंज है, दोनों में से तुम जो भी करो वो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना, 15 डेज या फिर 7 डेज। डन। अब बस आधा मिनट और सुन ले। अब देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू वीडियो को लाइक कर, बट अगर असलियत में वीडियो ने तेरी हेल्प करी तो लाइक करने में क्या जा रहा है? हमने भी मेहनत करी है। इवन शेयर भी कर टू योर लव वंस, फ्रेंड्स, एनीबडी, एंड सब्सक्राइब भी कर अगर असलियत में अपनी लाइफ में वो बनना चाहती है या चाहता है जो तूने सोचा था। स्टॉप राइटिंग MF Gabru इन योर इंस्टाग्राम बायो, स्टार्ट राइटिंग JMR। लोगों को भी पता चलना चाहिए टू whom you belong। ओम काली।